हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आपने ट्रेड किया है या फिर नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आज आपने ट्रेड लिया है तो क्या आप उस पर प्रॉफिट बुक करे हो या फिर आप कहीं ना कहीं लॉस बुक करके घर गए हुए हो। क्यों ऐसा? आखिर हम सभी को पता है कि आज थर्सडे था और थर्सडे के दिन क्या होता है, मार्केट की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के दिन मार्केट में प्रीमियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिके होता है। अगर मार्केट जो है वो अपने साइडवेज रेंज, साइडवेज मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है तो कहीं ना कहीं मार्केट कल ही एक साइडवेज मूवमेंट हमें दिखा रही थी लास्ट के 1-2 घंटे में, और कहीं ना कहीं मार्केट ने उस साइडवेज रेंज को कहीं ना कहीं आज कंटिन्यू रखने की कोशिश की है। तो मार्केट कहीं मूव नहीं भी कर आपका एक बहुत ही बड़ा लॉस यहां पर करवा सकती है। तो इस तरीके के मार्केट में जो ऑप्शन बायर हैं उनको कहीं ना कहीं घाटा होता है, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो कहीं ना कहीं इन मार्केट्स में पैसा यहां पर निकाल कर ले जाते हैं। और आप देखोगे तो रिसेंटली आप 3-4 एक्सपायरी यानी कि करीब आप 1-1.5 महीने से आप देखोगे तो थर्सडे को हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये जो बिग प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं थर्सडे को अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड उनको कैसे मिल सके। बिकॉज देखो, थर्सडे को ही तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होगा, तो ना ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी और ना ही मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। तो मार्केट एक जगह पर रहेगी तो प्रीमियम डिके होता है, और जिस वजह से वो ऑप्शन सेल करते हैं। तो अगर 50 का भी वो ऑप्शन यहां पर सेल कर देते हैं तो वो एट दी एंड में जाकर वो 10 का 5 का होता है, तो उनको तो बिना मार्केट मूव करे भी उनको फायदा हो चुका होता है। तो इन सारे सिचुएशंस की वजह से क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनको फायदा होता है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनने पे कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं मार्केट को, और वो अपना फायदा यहां पर लेके निकलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर लूं ऑप्शंस बायर की, तो कहीं ना कहीं आज आपको थोड़े बहुत ब्रेकआउट भी देखने को मिले होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लाइन था, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था। तो यहां पर जब मार्केट नीचे लाइन को ब्रेक करके आई है तो बहुत लोग क्या करते हैं, पुट के साइड जाते हैं। लेकिन क्या मार्केट इसके नीचे आती है? नहीं आती है। मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती है। आप वेट यहां पर पुट ले लेते हो, फिर यहां पर वेट करते रहते हो कि अच्छा मार्केट और नीचे आएगी और नीचे आएगी तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। क्या होता है, मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकलने लगती है। अब आप क्या सोचते हो कि अच्छा एक बार मार्केट नीचे आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, एक बार ही आ जाएगी तो निकल जाऊंगा। ऐसे करते करते मार्केट ऊपर निकलती जाती है, और कहीं ना कहीं आप मार्केट के नीचे आने का वेट करते रहते हो, और आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। तो इन सारे सिचुएशंस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता। एक और मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस खा रही थी और यहां पर ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड निकली। क्लोजिंग भी हमें ऊपर के साइड मिली हुई है यहां पर। लेकिन अगेन क्या हुआ, क्या मार्केट यहां से ऊपर निकली? नहीं निकली। क्या हुआ उसके बाद? जिस किसी ने भी यहां पर कॉल को बाई किया होगा, यहां पर क्या हुआ होगा, मार्केट क्या यहां से ऊपर गई? नहीं गई। ये हमें एक शैडो दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर मार्केट ने ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाया होगा। तो कहीं ना कहीं जिस किसी ने यहां पर कॉल को बाई किया होगा, नहीं भी किया होगा, तो ये जो शैडो निकली हुई है ये कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देती है कि आप कॉल को बाई कर लो। और अगर आपने कॉल को बाई किया हुआ होगा तो उसके बाद क्या मार्केट ऊपर गई? नहीं गई। फिर मार्केट यहां से नीचे फॉल होने लगी। अब जब नीचे फॉल होने लगती है मार्केट, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चलता है कि अरे मैं तो यहाँ पर बाई करके फंस गया, मुझे यहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब मार्केट अगर ऊपर आके निकल जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर कॉल को एग्जिट कर दूंगा। मार्केट क्या होती है, सपोज करो कि आपने यहाँ पर 40 रुपये में बाई करके रखा हुआ होगा। मार्केट में एक रेड कैंडल, दूसरा, तीसरा, तो 4-5 रेड कैंडल बनने के बाद क्या होता है कि आपका जो 40 होता है वो कहीं ना जाकर भी, मार्केट कहीं ना जाकर भी आपका जो 40 होता है वो आपको कहीं ना कहीं 25-20 में यहाँ पर आपको मिलता है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर के साइड निकलना स्टार्ट करती है। लेकिन क्या मार्केट में मोमेंटम तो थी नहीं आज। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट बहुत ही धीरे धीरे, मार्केट ने यहाँ पर एक ओपनिंग दी। क्या हुआ कि 1 मिनट के बाद मार्केट इतनी ऊपर गई, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी ऊपर गई, ऐसे करके मार्केट इतनी ऊपर जाके एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं है, जिस वजह से आपका अगर मार्केट ऊपर भी निकलता है तो ये 20-25 रुपये में जो आपका प्रीमियम हो चुका है वो कहीं ना कहीं 40 तक नहीं पहुंच पाता, और ये अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 30-35 तक पहुंच के ही रह जाता है। तो आप फिर ये सोचते हो कि अरे 30-35 मैंने 40 में बाई कर रखा है, अभी भी मुझे 5 रुपये का लॉस ही हो रहा है, तो भी मैं यहां पर होल्ड कर सकता हूं। हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए, तो होल्ड करना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर होल्ड करते हो, क्या होता है, मार्केट ऊपर के साइड निकली? नहीं निकली। अब मार्केट और भी ज्यादा फॉल हो गई और मार्केट नीचे आ गई। अब जब तक आपकी मार्केट हिम्मत नहीं तोड़ती तब तक आप एग्जिट नहीं करते। अब देखो मार्केट क्या करी, यहां पर मार्केट धीरे धीरे फॉल हो रही थी, आपने यहां पर एग्जिट नहीं किया था,
मार्केट थोड़ी ऊपर निकली, आपको थोड़ा लालच मिला और क्या उसके बाद मार्केट ने एक ह्यूज फॉल ऑफ दिखा दिया। अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर निकल जाओगे, वो भी जो आपका 500-600 रुपए का जो लॉस हो रहा होगा एक लॉट पे, वो कहीं ना कहीं अब आपको 3-4 हज़ार का लॉस दिख रहा होगा सिंपली एक लॉट पे सिर्फ। वो क्यों हुआ? ड्यू टू डिकेइंग ऑफ प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम आज के दिन बहुत ज़्यादा डिके हो रहा था और एट लास्ट जब मार्केट की 3.15 3.20 में जब मार्केट हमारा डीमेट अकाउंट जब क्लोज हो जाता है तो उस कंडीशन में मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन ये तो हमारे लिए ट्रेडेबल है ही नहीं, तो हमें इसे फिर देख कर क्या आप रिग्रेशन कर सकते हो और आपके पास कुछ नहीं बचा कि यार आज मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था क्योंकि आज कोई भी ट्रेडेबल डे नहीं था। और अगर आपने लॉस किया है तो मैं दावे के साथ ट्रेड किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 7 से 8% यानी कि 100 में से 70 to 80% लोगों ने आज यहां पर कहीं ना कहीं लॉस बुक किया होगा। ऑप्शंस बायर की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑप्शन सेलर तो हर कंडीशन में पैसा बनाते हैं। ऑप्शंस बायर देखो, अगर यहाँ पर वो बाई करके निकल गए होंगे, जैसे कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ सुबह सुबह मार्केट ने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा था। अगर मार्केट में यहाँ पर वो बाई करे होंगे, यहाँ तक होल्ड करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट निकला होगा। यही एक प्लेस बन रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर पुट ले लिया होगा तो वो एक तुक्का बोल सकते हो, लेकिन अगर तुक्का लग गया होगा पुट का तो यहाँ पर भी प्रॉफिट निकल गया होगा, बिकॉज यहाँ पर पुट लेने का कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा था। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर एक पुट लिया होगा ये रेंज के आसपास, तो आपको यहां से यहां तक का फायदा हुआ होगा। लेकिन जब तक आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करोगे तो एक दो कैंडल का तो वेट करोगे ही आप कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रही है या नहीं दे रही, उसके बाद ही तो आप ट्रेड के लिए जाओगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर की साइड निकल गई, तो ज़्यादा मौके हमें नहीं मिले। आज 1 से 2 मौके मिले हैं ऑप्शंस बायर के लिए। अगर आपने इस पर ट्रेड किया है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट घर लेकर गए होंगे। अगर आपने इस पे आज ट्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको लॉस बुक करना पड़ा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 100 लोग अगर आज ट्रेड करे होंगे तो उनको 70 से 80% तक लोगों को आज घाटा हुआ होगा, फ़ायदा नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमें मार्केट कहाँ जाती हुई दिख सकती है। तो गाइज, ये जो मार्केट में हमें एक अच्छी फॉल ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्लोली एंड स्टीडली यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रही है और हमें लास्ट मोमेंट में यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली हुई है। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करती है और आज के हाई को, ये जो मार्केट ने हाई लगा हुआ है, इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो ये जो मार्केट की जो आज लास्ट मोमेंट जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अप्रॉक्स आप बोल सकते हो इस रेंज तक का, एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा जो मार्केट ने यहाँ का हाई लगाया हुआ है यहाँ तक का। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो एक ट्रेंड लाइन आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी, मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आपको वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे जो कि है 35,770 का। इस लेवल को अगर मार्केट नीचे ब्रेक करके आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है थोड़ा गैप अप, तो एक मार्केट को डिप लेना चाहिए, यहाँ कहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम कॉल के साइड हम जा सकते हैं। चाहे वो सपोर्ट हो जाए कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है यहाँ से ले ले, या फिर अगर मान लो कि यहाँ कहीं से मार्केट थोड़ा गैप अप करके भी एक सपोर्ट लेती है तो भी हम कॉल के साइड यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुल जाती है इस रेंज में तो कहीं ना कहीं हमें फिर अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर गैप डाउन खुलती है, थोड़ी गैप डाउन खुलती है और अगर ऊपर निकल जाती है तो इस केस में हम इस लाइन के ब्रेक होने पर कॉल ले लेंगे। लेकिन अगर नीचे थोड़ा और खुल जाती है, सपोज करो कि 200-300 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट की, तो उस केस में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उस केस में मार्केट हमें फिर काफी वोलेटाइल यहां पर जाती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली निफ्टी में मैंने कल के दिन क्या कहा हुआ था कि हमारा एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो एक डिप का वेट करना, डिप लेके जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, मार्केट ने एक डिप लिया इसी ट्रेंड लाइन से और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड भी निकली, तो यहाँ पर हमें कॉल के साइड जाना था। आप यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे ऊपर के साइड, और फिर पूरे दिन मार्केट ऊपर तो गई है यहाँ से, बट अगर आप कैंडल्स देखो, कैंडल्स की अगर आप बॉडी देखो तो बॉडी हमें काफी छोटी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं इनके आप अगर शैडोज देखो, इनके विक्स देखो
तो देखो शैडोज कितने बड़े बड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है, शैडोज बड़े का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ कहीं पर ओपनिंग दी, मार्केट ऊपर गई होगी, यहाँ तक मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ होगा ऐसे, फिर मार्केट नीचे आई होगी, यहाँ तक का लो लगाया हुआ, क्लोजिंग आकर मार्केट ने यहाँ कहीं दिया, तो ये एक कैसे कैंडल बनता है, रेड कैंडल। यहाँ पर इसके एक शैडो बन जाएगी ऐसे हाई की, यहाँ पर एक शैडो बन जाएगी ऐसे लो की। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग। तो ये वोलेटिलिटी तो है कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर क्लोजिंग यहाँ हमें मिल रही है। तो इसका मतलब बॉडी हमारी छोटी बन रही है, लेकिन जो शैडो है, जो विक्स है, वो काफ़ी बड़े हैं। तो इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है। हालांकि मार्केट में आज हमें एक स्लोली आप बोल सकते हो एक अपवर्ड मूव हमें देखने को मिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फेक ब्रेकडाउन्स भी देखने को मिले हुए हैं निफ्टी में। देखो यहाँ पर, उसके साथ ही अगर मार्केट ऊपर गई भी है तो भी क्या आपके प्रीमियम बढ़े हैं। द मेन फैक्टर इज कि आपकी प्रीमियम बढ़ना चाहिए। ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो आप इनडायरेक्टली आप अपना लॉस ही बुक कर रहे हो यहाँ पर। अच्छा, अगर हम बात करें अब कल की, तो कल अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, बिकॉज मार्केट यहाँ पर देखो गिरना होता मार्केट को, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी एक हमें फॉल ऑफ यहाँ पर देखने को मिलती जब मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया। लेकिन मार्केट ने यहाँ से फॉल नहीं दिखा के मार्केट वापस से ऊपर रीगेन करने की कोशिश कर रही है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है और अगर आज के हाई को ब्रेक करती है, तो मैं बोलूँगा कि आप कॉल के साइड जा सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि मार्केट में मोमेंटम अच्छी होनी चाहिए। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 15 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर बनने दे सकते हो, वेट कर सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर बनकर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। तभी हमें एक ऊपर साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मान लो कि मार्केट 5 मिनट की एक कैंडल बनाती है या फिर 10 मिनट की एक कैंडल बनाती है, टच करके बस वापस लौट जाती है, तो उस केस में फिर हम अवॉइड करेंगे। फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा एंड हम उस कंडीशन के हिसाब से ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर बना के क्लोजिंग देती है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। फिर हमारा टारगेट होगा 16,450 तक का, फिर हमें मार्केट यहाँ तक जाते हुए दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे, तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है जो कि 16,325 की है, तो फिर हम इसके नीचे यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा, आप बोल सकते हो 16,300 तक का हमारा टारगेट हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है, तो अगेन मैं बोलूँगा डिप का वेट करेंगे हम, चाहे वो डिप यहाँ से हो, चाहे आज की क्लोजिंग से हो, यहाँ से एक डिप लेके ऊपर जाएगी तो हम कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर गैप अप खुल के नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके, सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, तो ही फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर गैप डाउन खुल जाती है यहाँ कहीं पर, तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे इस लाइन से या फिर आज की क्लोजिंग से। अगर इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाती है तो हम इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर निकल कर आज के क्लोजिंग से एक रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करेंगे, तो फिर थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिर हम वेट करेंगे कि नीचे आए, इस लेवल को ब्रेक करे 16,350 को, तो ही फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। अदरवाइज फिर हम अगर इसके ऊपर निकलती है, तो फिर मार्केट में हमें एक साइडवेज रेंज देखने को मिलेगी, साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगी, और उस केस में हम फिर यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल जो मैंने बताया आपको वो सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें एक अच्छा मार्केट आप बोल सकते हो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कल के दिन। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।